श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 9 मार्च को रवि का पुष्य योग बन रहा है। साल में सिर्फ 2 से 3 ऐसे रविवार आते हैं जिस दिन ये पुष्य योग आपको देखने को मिलता है। और ये जो रवि का पुष्य योग होता है ना, स्पेशली हमारे घर के उन सदस्यों के लिए होता है जिनको भूलने की प्रॉब्लम्स होती है। इवन चाहे वो बच्चे हों, एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते हों, अच्छे मार्क्स नहीं आते हों, कोई भी स्त्री है जो परेशान रहती है, कोई चीज़ रख देती है, भूल जाती है, या फिर जिनके हस्बैंड गलत दिशा में चले गए हैं, आप सभी को इस उपाय को करना है। पान के पत्ते पर 3 बिंदियां लगानी है। देखो, सेम उपाय मिलता जुलता मैंने एक वीडियो आपको लिंक बना रखी है, बट उस उपाय में मैंने एक चीज़ नाम लिखने वाला बताया था, बट इस उपाय में हम बिंदी रखने वाली बातें भी करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि इस उपाय के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा लाल चंदन। आपको पता होगा कि हम यह उपाय करेंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास। अरे यहीं तो करेंगे, तो आप सभी लोगों को क्या करना है? लाल चंदन लेना, क्योंकि महादेव को अगर कोई चंदन प्रिय है तो लाल चंदन। लाल चंदन तो लीजिएगा, साथ ही साथ ये पान का पत्ता लेंगे। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपसे कहा था कि आपको इस पान के पत्ते के ऊपर 3 नाम लिखने हैं। एक तो महादेव का नाम लिखना है, एक माँ पार्वती का नाम लिखना है, और तीसरा नाम होगा माँ सरस्वती का। लेकिन इतने कमेंट आ गए मुझे व्हाट्सएप पे भी और इंस्टाग्राम पे कि भैया जो नाम आपने लिखने के लिए बताया वो नाम हम नहीं लिख पाएंगे। आप तो फ़ोन पे स्क्रीन पे लिख दे रहे हो पेन से, हम कैसे लिखेंगे? हमारा लिखना नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगा हाँ, बात तो सही है, पान के पत्ते पे सब लोग नाम नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको एक दूसरा तरीका समझा रहा हूँ। देखो, नाम तो 3 लिखने हैं। अगर नाम नहीं लिख पा रहे हो या पान का पत्ता आपको छोटा मिल रहा है, बड़ा नहीं मिल पा रहा है, तो आप पान के पत्ते के ऊपर जैसे आपने नाम लिखा था ना, उसी तरीके से आपको पहली बिंदी लगानी होगी महादेव के नाम की, दूसरी बिंदी लगा देना माँ सती के नाम की, और तीसरी बिंदी लगा देना माँ सरस्वती के नाम की। अरे इतना तो कर सकते हो ना। अब नाम नहीं लिखना है, अब बिंदी लगानी है, तो कम से कम नाम ना लिख पाना तो बिंदी तो लगा ही सकते हो। किसके किसके नाम की लगाएंगे? पहली बिंदी भगवान शिव के नाम की। जहां भगवान शिव होंगे वहां माँ पार्वती होंगी, इसीलिए दूसरी बिंदी किसके नाम की? माँ पार्वती के नाम की। और तीसरी बिंदी किसके नाम की? माँ सरस्वती के नाम की। यह काम आपको लाल चंदन के साथ में करना है। एंड इवन आपको लाल चंदन अगर नहीं मिल पाता है तो क्या करना है? आपको पीले चंदन से भी उपाय को कर लेना। जब इतना सब कुछ कर चुके, और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके 1 बच्चे हैं तो 1 पान का पत्ता लोगे, 2 बच्चे हैं तो 2 पान का पत्ता लोगे, ऐसा नहीं है। आपके पास में जितने भी बच्चे हों, 2, 3, 4, इससे मतलब नहीं है। पत्ता आपको एक ही लेना है और उसी एक पत्ते पे 3 ही बिंदी लगानी है। लेकिन जब उस पान के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, तो यहाँ पर अपने बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों का स्मरण करेंगे। और बच्चों में लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि बच्चे, बेटे के लिए कोई और उपाय होगा, बेटियों के लिए कोई उपाय, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। बाकी ये उपाय अगर आप अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हो तो उनका स्मरण करेंगे, वाइफ के लिए कर रहे हो तो उनका स्मरण करेंगे। बातें समझ में आई क्या? करके ज़रूर देखिएगा। इस उपाय को कोशिश करना शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने की। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया, जो कि मैंने रिपीट किया है, जो पुरानी वीडियोस थी। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है पीले चंदन के साथ में। सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे मान लेते हैं आप बहुत सारे उपाय करते हो, व्रत रहते हो, उपवास रहते हो, बट आपकी कोई ऐसी विशेष नहीं पूरी हो पा रही है, कोई इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है, तो इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हम सभी को ज़रूरत होगी पीले चंदन की। ध्यान रखिएगा, पीला चंदन आप सभी लोगों को ऐसे सूखा वाला नहीं लेना है, आपको हल्का सा गीला कर लेना। और फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे। और अगर दूर्वा मिल जाती है आपको ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूर्वा नहीं मिलती तो परेशान नहीं होना, कुछ मत करना। दूर्वा मिल जाती है तो कलश के अंदर दूर्वा डाल देना, और नहीं मिलती है दूर्वा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहाँ पे जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास में जाना, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन।
अब यहाँ पे क्या करना है, आप सभी लोगों के पास में जो पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन को 5 जगहों पे लगाना है। कितने जगहों पे? 5। सबसे पहला स्थान होगा, सब सर्वप्रथम पूजनीय देवता हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के कौन है? भगवान गणेश, तो उनके स्थान पे लगाना। दूसरा टीका लगाएंगे माता सती के नाम की। तीसरा सॉरी भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। दूसरा टीका भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। तीसरा टीका लगाएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, यहाँ पे। चौथा जो बिंदी लगाएंगे वो कहाँ पे? माता के हस्तकमल पर, जिसे हम लोग प्यार से कटी भाग बोलते हैं। और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर। ठीक, अब जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, एक नाम लिख रहा हूं, उस नाम को आप नोट करेंगे। क्या लिखा हुआ है? कुंदकेश्वर महादेव, यही तो लिखा है भाई। तो आप सभी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ये जो 5 जगह आपने बिंदी लगाई है, इन 5 जगहों पे थोड़ा थोड़ा क्या करना है, आप सभी को जल यहीं पे समर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और अपनी बातों को आप महादेव से कह करके चले आना। जिस इच्छा के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो वो विशेष आपकी पूरी ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है ना? 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको शमी के पत्ते के साथ में करना है। लेकिन शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे, सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग इस उपाय को, कि इस उपाय के हमें बेनिफिट क्या होने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी घर का अगर आपके व्यक्ति रोगी प्रवृत्ति का है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही सुबह उठते हैं, दिन की शुरुआत ही किससे हो रही है? मेडिसिन से हो रही है, दवा से हो रही है। तो आप सभी को इस उपाय को निश्चित तौर पे ज़रूर करना चाहिए ना। बहुत ही ईजी सा आसान सा उपाय है, तो समझिएगा क्या करना है। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको? दिख रहा है शमी का पत्ता। तो अगर आपको शमी का पत्ता मिल जाता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि शमी का पत्ता हमें ज़्यादा चाहिए। कितने? 11 शमी के पत्ते। तो अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 11 शमी के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो इसकी जगह पे 11 अनाज के दाने ले लेने। ज़रूरी नहीं कि चावल ही लेना है, आप 11 अनाज के दाने भी ले सकते हो। ठीक है ना? इतना लेने के बाद में आप सभी के पास में होना चाहिए तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में पहला काम करेंगे, जल भरेंगे। और मैंने आपको एक बात बता रखी है कि जब भी हम बीमारी का कोई भी उपाय करते हैं तो जल के अंदर हमें क्या डालना चाहिए? अरे बताओ भाई, क्या डालना चाहिए जल के अंदर? गंगा जल। अरे समझ में आ रहा है क्या? गंगा जल डाल देना। फिर आप इस कलश को उठाना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा तरीका समझेंगे। जब आप शिवलिंग के पास पहुंचोगे तो जो कलश होगा वो शिवलिंग के पास में रख देना। ठीक है ना? रखने के बाद में जो आपके पास में 11 शमी के पत्ते हैं या आपके पास में 11 अनाज के दाने हैं, उनमें से जो कुछ भी है आप अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में पकड़ना और कलश को स्पर्श कराएंगे। कलश के जल को स्पर्श नहीं कराना है। अपने हाथों में 11 शमी के पत्ते या 11 अनाज के दाने को लेकर के कलश को स्पर्श करा करके और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। बातें क्लियर हो रही हैं क्या? चढ़ाने के बाद में फिर आप सभी लोगों को 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर, यही जल मात्र आप समर्पित करते हैं कुंद ईश्वर महादेव के नाम से, तो आप सभी लोगों के घर में कोई इंसान बीमार नहीं पड़ेगा। और अगर कोई इंसान बीमार पड़ रहा है तो उसकी बीमारियां धीरे धीरे ठीक ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना? करिएगा। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया है 3 उपाय। सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि रवि के पुष्य योग पे ज़रूर करना चाहिए। अब जैसे ही पीपल का पेड़ आपको दिखाई दिया कि भैया रविवार को तो पीपल पेड़ के नीचे नहीं जाते हैं, देखो तो क्या करना है, आपको पीपल पेड़ के नीचे नहीं जाना है, हमें पीपल के एक पत्ते की ज़रूरत होगी। ठीक है ना? अब वो पीपल का पत्ता आप कहीं से भी इंतजाम कर सकते हो। देखो, ऐसा नहीं कहा जाता है कि पीपल पेड़ के नीचे जाना नहीं चाहिए। रविवार को जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस पूजा नहीं करनी चाहिए। आपको भी नहीं जाना चाहिए। जिसका घर, मान लेते हैं जिसके घर के बीच में पीपल का पेड़ पड़ेगा, तो क्या रविवार के दिन अपने घर ही नहीं जाएगा वो? ऐसा नहीं है। आप पूजा नहीं कर सकते हो लेकिन आप जा सकते हो। तो वो जा करके एक पीपल का पत्ता
कहीं पे भी नीचे गिरा हो उसको ले लो। अब यह उपाय आप अपने जीवन के कष्टों को खत्म करने के लिए कर रहे हो, तो एक पीपल का पत्ता लेकर के कहां पे जाओगे? वट पेड़ के नीचे, यानी कि बरगद पेड़ के नीचे जाएंगे और उस पीपल के पत्ते को वट पेड़ के नीचे रख करके वट पेड़ की ही मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको, बस जैसे लिंग का फॉर्म ही आपको सिर्फ बनाना है पीपल के पत्ते पे, पूरा जलाधारी वगैरह नहीं बनानी है। ऐसे बनाना कहां से? वट पेड़ की मिट्टी से। और बनाने के बाद में वटकेश्वर महादेव के नाम से जो भी पूजन अर्चना करनी हो करिएगा। फिर थोड़ी देर के बाद में पीपल के पत्ते के साथ में ही वहीं पे वट पेड़ के नीचे ही वटकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग का भी विसर्जन कर देना। अगर आप इस उपाय को रवि के पुष्य योग के दिन करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।